विद्यार्थियों, आज हम फिर आपके बीच में महाकवि भूषण ग्रंथावली से पद लेकर के उपस्थित हुए हैं। जहाँ पर हमने पिछले अध्याय में 4 पद पढ़े थे, उसी के आगे के पद हमारे पाठ्यक्रम का 5वां पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उत्तरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सब सग बग निसी दिन चली जाती है। अति अकुलाती मोर झाती न छिपाती गात, बात न सोहाती बोले अति अन्न खाती है। भूषण भनत सिंह शाही के सपूत सीवा, तेरी धाक सुनी अरी नारी बिल लाती है। जोहन में न जाती ते वे धूप चली जाती पुनी, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। इन पंक्तियों में यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग और जो साहित्य में जिसकी चर्चा बार बार की जाती है, वे प्रयोग इन आगे के पदों में 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, न गन जड़ाती थी वे न गन जड़ाती है, मंदर नहाती थी वे मंदर नहाती है, जैसे प्रयोग इन पंक्तियों में हमें देखने को मिलेंगे। प्रस्तुत पद में उत्तरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, भूषण उन मुगल साम्राज्य की स्त्रियों के लिए, उन मुगल सम्राटों बादशाहों की, मुगल दारों की जो उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि महाराज शिवाजी के वीरता के बल के कारण उत्तरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, जो शहजादियाँ, जो महारानियाँ कभी पलंग से भी नीचे नहीं उतरी थी, जिन्होंने कभी पैर जमीन पे नहीं रखा था, वे महाराज शिवाजी के डर से सग बग निसी दिन चली जाती है। फटाफट फटाफट तेजी से, बड़ी तेजी से जो है रात और दिन उनके डर के मारे अपना स्थान परिवर्तित करती हुई जा रही हैं। अति अकुलाती मुर जाती न छिपाती गात, वे अत्यधिक व्याकुल दिखलाई पड़ती हैं। महाराज शिवाजी के डर के कारण वे व्याकुल दिखाई पड़ती हैं और उनके तन को ढकने के लिए उनके पास कपड़े भी नहीं हैं और वे उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। गात बात न सोहाती बोली अति अन्न खाती है, और उनके मुख से अब सुहावनी बातें भी उनके मुख से नहीं निकल रही है। सुहावनी सी बातें भी उनके मुंह से नहीं निकलती है और वे अब बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ाहट में बेवजह ही कुछ न कुछ बकती रहती हैं, बोलती रहती हैं। भूषण भनत सिंह शाही के सपूत सीवा, तेरी धाक सुनी अरि नारी बिल बाती है। भूषण भनत से तात्पर्य है, भूषण कवि कहते हैं कि है सिंह के सपूत महाराज शिवाजी, तेरी धाक सुन करके जो शत्रु नारियां हैं, जो मुगल स्त्रियां हैं, अब बिलबिलाने लगी है, वे रोने लगी हैं। और अंतिम पंक्ति में भूषण कवि लिखते हैं कि जौन में न जाती ते में धूप चली जाती। जो स्त्रियां चांदनी रातों में भी, जौन में, जौन से तात्पर्य है जाह्नवी, चांदनी रातों में भी जो स्त्रियां बाहर नहीं जाती थी, वे अब धूप में भी ऐसी चली जा रही हैं। महाराज शिवाजी के डर के कारण भक्ति चली जा रही है। पुनी 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। जो कभी अपने महलों में 3-3 बार खाना खाती थी, वे अब केवल 3-3 बेर खा करके अपना जीवन यापन कर रही है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती थी वे बीजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। ये प्रसिद्ध छंद है जिसमें शिवाजी ने
मुगल इस प्रकार से किया है जो एक काव्य का सौंदर्य बनकर हमारे सामने आता है। और इस पद को बार बार उल्लेखित किया जाता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। ऊंचे घोर मंदिर, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलों में, यहाँ मंदिर से तात्पर्य महलों से है, जो बड़े बड़े महलों में जो रहने वाली स्त्रियां थी, मुगलों की स्त्रियां थी, अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर ही रहाती है। अब वे ऊंची ऊंची कंदराओं के, अब यहाँ दूसरा जो मंदिर है वे कनक कनकते सोगुनी यमक अलंकार के प्रभाव से मंदिर का मतलब महल और मंदिर का मतलब कंदरा, गुफा। अब ये ऊंची ऊंची गुफाओं के अंदर रहती है। जो स्त्रियां पहले ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी, वे अब ऊंचे ऊंचे गुफाओं में, जिनको घनी घनी गुफाओं में अब जिनको रहना पड़ रहा है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। और जो स्त्रियां पहले राजमहलों में कंदमूल, कलाकंद जैसे अमूल्य भोगों का भोग करती थी, जो मिठाइयाँ कलाकंद जैसी मिठाइयाँ खाती थी, वे अब जंगलों में उगने वाली कंदमूल जड़ों का भोग करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। और वे आगे लिखते हैं भूषण कि जो तीन तीन बार खाना खाती थी महलों में, वे अब केवल तीन तीन बेर खा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। आगे की पंक्तियों में महाकवि भूषण लिखते हैं कि जो मुगल स्त्रियां बिल्कुल नरम कोमलांगी हुआ करती थी, वे अब जंगलों में इधर उधर भटकते भटकते अपने शारीरिक ढीलेपन के कारण शीतलांगी हो गई हैं। जो पहले कोमलांगी थी, वे अब इस थकन के कारण, इधर उधर भटकन के कारण उनके भीतर थकन पैदा हो गई है और वे शीतलांगी हो गई हैं। बीजन ढुलाती थी वे बीजन ढुलाती है। और जिन स्त्रियों के पहले दासियां पंखे डुलाया करती थी, पंखे हिलाया करती थी, वे अब निर्जन में, जन रहित जंगलों में इधर उधर डोलती फिर रही हैं। भूषण भनत शिवराज तेरे त्रास नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। अब भूषण कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, तेरे डर के कारण, तेरे त्रास के कारण जो स्त्रियाँ पहले अपने गहनों में नगीने हीरे जवाहरात जड़ाती थी, वे अब नगन अवस्था में ही जंगलों में भटकने के लिए मजबूर हो रही है। आगे की पंक्तियों में देखिए, आगे के छंद में अतर गुलाब सोवा बद चंदन सुगंध तब सहज शरीर की सुबात विकसाती है। अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब सहज शरीर की सुबास विकसाती है। पल भरी पलंग ते भूमि पे धरत न धरत पाऊँ, तेई खान पान छोड़ बन बिल लाती है। भूषण भनत शिवराज तेरे त्रास, हार भार तोरी निज सुधि विसराती है। ऐसो परो नरम हरम बादशाहन की नाशपति खाती थी वे बनास्पति खाती हैं। उपर्युक्त छंद में अतर गुलाब, अतर से तात्पर्य इत्र से है। जो स्त्रियां कभी इत्र, गुलाब के इत्र से, चंदन की सुगंधों से अपने शरीर की, जिनके शरीर से इत्र और चंदन के इत्र, गुलाब और चंदन के इत्र की सहज सुगंधित सुवास जिनके शरीर से निकला करती थी, वे स्त्रियां जो कभी पल भर के लिए भी जमीन के ऊपर अपने पाँव को नहीं धरती थी, वे ही अब खाना पीना छोड़ करके जंगल में इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो रही है। भूषण कवि कहते हैं कि हे महाराज शिवराज, तेरे डर के कारण, हार भार तेरे डर के कारण जो स्त्रियां पहले तोरी निज सुधि बिसराती है, जो तेरे डर के कारण जो पहले अपने हार का भी भार नहीं उठा पाती थी, वे अब तेरे डर से अपनी स्मृतियों को भी भूली जाती हैं
वह अपनी स्मृतियाँ भी भूलती जा रही है। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की। आगे की पंक्ति में भूषण कवि लिखते हैं कि जो औरंगजेब की सेना के जो सेनापति थे, जो बादशाह थे, उनके हरम में अब ऐसी नम्रता आ गई है, ऐसी नरम पड़ गई है बादशाही कि नाशपति खाती थी वे बनास्पति खाती है। जो कभी सूखे मेवों का नाश्ता किया करती थी, वे अब बनास्पतियाँ खा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। धन्यवाद।